अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शम्स कासमी, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मेरे साथ है कांग्रेस मध्य प्रदेश की स्पोक पर्सन मोहतरमा नूरी खान। हिंदुस्तान में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है, हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। मरीजों की मौत इस वजह से हो रही है कि सिस्टम नाकाम है, सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। और उस पर सितम बाला है, सितम ये कि जो लोग मरीजों की मदद कर रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उन्हें सरकार जेल में बंद कर रही है, उन पर आरोप लगा रही है। शायद इस वजह से कि सरकार की नाकामी सामने आ रही है, सरकार पर लोग हंस रहे हैं, या शायद उनका वोट बैंक खराब हो रहा है कि जब मुश्किल वक्त आ पड़ा है तो सरकार मदद करने के बजाय वो लोग उनकी मदद को पहुंच रहे हैं जो सरकार में नहीं है। मेरे साथ नूरी खान है जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्पोक पर्सन है। इनके शौहर रकीबुद्दीन कांग्रेस में कई मरतबा विधायक रह चुके हैं आसाम में, और इस मरतबा भी चुनावी मैदान में रहे हैं। इनको पिछले दिनों यानी कल की बात है, इन्हें मध्य प्रदेश की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, इन्हें थाने ले जाया गया, बाद में इन्हें छोड़ा गया, लेकिन इन पर कई संगीन दफात के तहत केस दर्ज कर दिया गया है और इन पर संगीन इल्जाम भी लगाया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नूरी खान। उनसे हम बातचीत करेंगे क्या पूरा मामला है और क्यों पुलिस इन्होंने गिरफ्तार किया, और क्या गरीबों की, मरीजों की, जरूरतमंदों की मदद करना कोई जुर्म है। नूरी खान, मिल्लत टाइम्स में स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि क्या मामला था, ऐसा क्या था जिसकी वजह से पुलिस ने आपको अरेस्ट किया। अस्सलाम वालेकुम शम्स भाई। आज सबसे पहले तो मैं आपका शुक्र अदा करना चाहूंगी कि मेरी इस मुहिम और मेरी इस आवाज को आज आपने पूरे देश के सामने उठाया है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि महामारी एक्ट उन लोगों पर लगाया जा रहा है जो कि महामारी में अपनी सेवा देने का कार्य कर रहे हैं। मैं आज से 10 दिन पहले अस्पताल गई थी जहां पर कोविड सेंटर बनाया गया है, और वहां पर यह हालत थी कि कोविड पेशेंट को एक साथ जमीन पर लेटाकर पास पास रखा गया है। तो मैंने कहा कि भाई ये क्या इलाज का तरीका है। मास्क जरूरी और 2 गज की दूरी आम आदमी के लिए जितनी जरूरी है तो कोरोना पेशेंट के लिए तो वो और भी ज्यादा जरूरी है। लेकिन अचानक से वहां पर निगम आयुक्त पहुंचे जिनके साथ मेरी तीखी बहस हुई इलाज को लेकर, और मुझ पर ये आरोप लगा दिया गया कि मैंने डॉक्टर से अभद्रता की। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस, ये सभी काम कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि खामियां कहाँ से हो रही हैं। ये कोरोना महामारी की दूसरी लहर है जिसका अंदेशा 3 महीने पहले ही मीडिया ने बता दिया था कि दूसरी लहर बहुत खतरनाक होगी। मैं मध्य प्रदेश की बात करती हूँ तो यहाँ के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने 19 प्लांट ऑक्सीजन के खोलने की बात कही थी। आज हर रोज कई सैकड़ों लोगों की, हर शहर में 50, 60, 100 और 150 लोगों की मृत्यु हो रही है। उन मौतों को सरकार छुपाने का काम कर रही है क्योंकि ऑक्सीजन देने में ये सरकार सफल नहीं हो सकी है। 19 ऑक्सीजन प्लांट का कहने के बाद इन्होंने एक प्लांट भी नहीं खोला। और दूसरी तरफ कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में अपने खुद के पैसों से 100 बिस्तरों का एक कोविड सेंटर खोल लेते हैं और ऑक्सीजन की भी भरपूर मात्रा वहां पर दे देते हैं। पर ये छिंदवाड़ा मॉडल से नहीं, ये गुजरात मॉडल से चलते हैं। तो जिस तरीके से गुजरात में लोगों की मौतें हो रही हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोगों की मौतें हो रही हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लोगों की मौतें हो रही हैं, जब अस्पताल में लोगों की तकलीफ को जाकर मैंने बयान करने की कोशिश की तो पहले मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैंने डॉक्टर्स के साथ अभद्रता की। उसके बाद ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए काफी तकलीफें जब होने लगी तो हर रोज हम लोगों ने कोशिश करके अपनी तरफ से ऑक्सीजन ला लाकर उन लोगों तक पहुंचाने का काम किया जो कि होम क्वारंटाइन है। ये कहते हैं अस्पतालों में जहां पर लाखों रुपए की फीस ली जा रही है कि ऑक्सीजन अपनी खुद की लाएं, रेमडेसिविर बाहर से लाएं। तो ऑक्सीजन अस्पताल में है नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन है नहीं। अगर मैं प्राइवेट अस्पतालों की बात करूं तो देने के लिए लाखों रुपए का बिल है। क्या आवाज उठाना जायज नहीं है? ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर जब मैं ऑक्सीजन प्लांट गई कि यहाँ पर 20 टन ऑक्सीजन आई है, उज्जैन को 6 टन दी, बाकी आपने बाहर भेज दी, तो पहले ऑक्सीजन उज्जैन में दी जाए क्योंकि लगातार 50 से 100 लोगों की मृत्यु उज्जैन में हो रही है। लेकिन मुझ पर धारा 353, 188, 269, 270, 03, 04, इतनी सारी धाराओं का उपयोग एक सरकार को एक महिला के प्रति करना पड़ा, मेरी आवाज दबाने के लिए, अच्छा, ताकि मैं ये खामोश हो जाऊं।
आपने अपने लाइव वीडियो में कहा कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, उसका हमने ऐलान किया, इसकी वजह से पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया है। क्या था, क्या अब कहने जा देखिए, रहे थे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उज्जैन में मैं बेड की लड़ाई, ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की, वो लड़ाई तो मैं लड़ ही रही थी। लेकिन मैंने एक ऐलान किया कि एक बहुत बड़ा खुलासा मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मतलब कि कल जब मेरी गिरफ्तारी हुई, मैं 11 बजे करूंगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पूर्व में कोई अपराधी नहीं हूँ कि आपको सुबह 7 बजे मेरे घर पे दस्तक देनी पड़े, 3-3 गाड़ियां भर के पुलिस लानी पड़े। एक औरत के लिए आपको 3 गाड़ी भर के पुलिस आप ला रहे हैं, वो भी उसके लिए जो रोज लोगों को अपने कंधे पर रोजे की हालत में ऑक्सीजन उठाकर दे रही हो, जो लोगों के बिस्तर की लड़ाई लड़ रही हो कि अस्पतालों में उन्हें जगह मिले। 3 गाड़ियां भर के पुलिस मेरे घर आई और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में न कर सकूं, मुझ पर इतनी बड़ी-बड़ी धाराएं लगाई गई और धाराएं लगाने के बाद, गिरफ्तारी करने के बाद में एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है कि मैंने ऑक्सीजन को 2 घंटे रोक कर रखा। इनके सीसीटीवी कैमरे क्या साबित कर पाएंगे? आप, कोविड-19 की स्थिति है, दूसरी लहर चल रही है, इनके पास पुलिस प्रशासन के इतने बड़े-बड़े आला अधिकारी हैं, आप सोच सकते हैं कि मैं किसी चीज़ को 2 घंटे के लिए बाधित कर दूँगी? ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से साबित नहीं कर पाएँगे। लेकिन वो खुलासा मैंने आज किया है। वो खुलासा ये है कि उज्जैन में कोविड सेंटर के रूप में माधव नगर अस्पताल को बनाया गया है। वहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर या कोई डिग्री धारी डॉक्टर काम नहीं कर रहा है। वहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज के जो डॉक्टर हैं, जिनकी ट्रेनिंग 1 साल की होती है, उस 1 साल में 6 महीने आयुर्वेदा की ट्रेनिंग होती है और 6 महीने एलोपैथिक की। तो ऐसे डॉक्टर्स जिनकी 6 महीने आयुर्वेदा की ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई है, उन्हें कोविड वार्ड में मुख्य भूमिका में खड़ा कर दिया गया है। उनके फ़ोन मेरे पास आए कि दीदी, ना तो हम इलाज कर पाएँगे तो पेशेंट की मौत होगी और हमारा एक्सपीरियंस नहीं, 7,000 रुपए की तनख्वाह, या तो हम मरेंगे। जो लोग 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह सरकार जिन डॉक्टर्स को दे रही है, वो चमचागिरी करने में लगे हुए हैं, उनकी ड्यूटी वहाँ पर नहीं लगाई गई। एक गरीब डॉक्टरों को वहाँ पर एक फ़ौज लगा दी गई। तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति पहले एम्बुलेंस के लिए भटकता है, बड़ी मुश्किल से अस्पताल में जगह मिलती है। बाहर खड़े होके गिड़गिड़ाता है कि मेरे परिजन को बचा लीजिए। उसके परिजन की जान किसके हाथ में होती है? आयुर्वेदा डॉक्टर जिसकी आयुर्वेद की डिग्री भी पूरी नहीं हुई, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जालसाज़ी है ये सरकार की। 1 साल पहले कोरोना आया था, पूरा 12 महीने का अच्छा, समय ये मिला। बताइए, सुबह में पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई थी, उसके बाद फिर क्या हुआ? पुलिस आपको थाने ले गई, उसके बाद क्या पूरा मामला देखिए, हुआ? जिस तरीके का उनका व्यवहार था कि मुझसे फ़ोन भी उनको चाहिए थे कि मेरे आपके फ़ोन जमा कीजिए, आपसे पूछताछ की जाएगी। थाने में उन्होंने मुझे घंटों बिठा के रखा। पूरी कांग्रेस कमेटी ने आकर ये लड़ाई हमारे साथ में लड़ी कि क्या गलत है अगर उसने ऑक्सीजन माँगा है तो। 353 लगने के बाद थाने से, आप जानते हैं कि गैर ज़मानती धारा है, फिर हुँ। थाने से मुझे छोड़ा गया है। तो प्रशासन और सरकार चाहती क्या है? जो आवाज़ उठाएगा उस पे धाराएँ लगा दी जाएँगी। मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं लड़ूँगी, क्योंकि ये राजनीति नहीं, ये खिदमत है। रमज़ान के महीने में किसी को की जान बचाना, और रमज़ान के महीने की नहीं, पूरे 12 महीने जो लोग खिदमत की हैसियत से राजनीति में आते हैं, उनका मकसद होता है काम करना। वो काम मैं करती रहूँगी। मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश और साजिशें इन्होंने की हैं, बड़े-बड़े आरोप मुझ पर लगाए हैं, लेकिन एक आरोप भी साबित नहीं कर पाएँगे। मैं हाई कोर्ट में जवाब भी दूँगी, केस भी लड़ूँगी, हर रोज़ मुझ पे 10 धाराएँ लगाएँ, हर रोज़ लोगों को ऑक्सीजन पहुँचाऊँगी, हर रोज़ रात 2 बजे तक फ़ोन उठाकर मैं लोगों के लिए अस्पताल में जगह दिलवाती हूँ। अगर मेरा ये गुनाह है, तो हर गुनाह मुझे कबूल है। अच्छा, इनका इल्ज़ाम है कि आपने हॉस्पिटल में जाके डॉक्टरों के साथ बदतमीज़ी की या रोकने की कोशिश की, उनके निज़ाम में खलल डाला, जिसकी वजह से आपके खिलाफ ये सारा एक्शन लिया गया है। अस्पताल वाली बात पे नहीं, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट जो है वो निजी कंपनी का है और हुँ। वहाँ के मैनेजर के माध्यम से मुझ पर शासकीय कार्य में बाधा का केस लगाया गया है। आप सोचिए कि 353 शासकीय कार्य में बाधा, एक निजी प्लांट का निजी मैनेजर मुझ पर लगवा रहा है और सरकार उस प्रकरण को मुझ पर दर्ज कर रही है। तो ये सोचने वाली बात है कि मैं ऑक्सीजन दिलाने गई थी, मैं ऑक्सीजन रोकने नहीं गई थी। ये साबित नहीं कर पाएँगे, लेकिन इनका काम है कि सच को सामने न लाया जाए। जिस तरीके से पूरा मध्य प्रदेश और उज्जैन, आज आप शमशान और कब्रिस्तान जाएँगे, आपको जगह नहीं मिलेगी। लोग कोरोना से नहीं, कोरोना के इलाज के अभाव में मर रहे हैं।
ये अच्छा, जिस कोरोना तरीके से नूरी खान हम बीजेपी पे सवाल उठा रहे, अभी शिव चौहान की वहाँ हुकूमत है या सेंटर में बीजेपी की हुकूमत है, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भी सरकार रही है, तो कांग्रेस ने क्या किया मेडिकल सिस्टम को लेकर के, दीगर चीजों को सिर्फ लेकर के? सिर्फ 15 महीने कांग्रेस की सरकार को कमलनाथ जी को मिले, उसमें हम्म, से काम करने के लिए मुश्किल से 11 महीने का समय था आचार संहिता की वजह से। उन 11 महीनों में कमलनाथ जी ने जो काम किया है, आपको आश्चर्य होगा कि लॉकडाउन जब लगा तो कमलनाथ जी ने ये भी कहा कि मुझे काम कर लेने दिया जाए, ये एक महामारी है, वैश्विक महामारी है जिससे मुझे निपटना होगा। लेकिन उस वक्त शिवराज सिंह चौहान ने माहौल बनाया कि ये कोरोना से डरना की क्या बात है, सर्दी खांसी है, और आज वो कहते हैं कि बड़ी गंभीर बीमारी है। ये दमोह चुनाव में कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनता बाहर निकले और चुनाव प्रचार में भाग ले, और पूरे मध्य प्रदेश में कहते हैं कि लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन से निपटने के लिए आज आप लॉकडाउन लगा देते हैं, लेकिन जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा, वो शिवराज सिंह चौहान ने नहीं सोचा। जबकि कमलनाथ जी ने कोरोना की स्थिति भांपते हुए 3 महीने का राशन गरीबों में बांट दिया था। आज आप छिंदवाड़ा जाकर देखिए, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जाकर देखिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि अगर आज कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते तो पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में हमको इतनी आपातकाल की स्थिति से नहीं गुजरना पड़ता। रेमडेसिविर इंजेक्शन हवाई जहाज से उतारे जा रहे हैं, बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के कहने पे दिए जा रहे हैं। मंदिर के नारियल की तरह वो अस्पताल में मरीज के पास लगाने के लिए जाते हैं, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिया जाता है, घूम फिर के वो इंजेक्शन फिर दुकान पे आ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऑक्सीजन के नाम पर कालाबाजारी कर रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पे कालाबाजारी कर रही है। एक आम आदमी मरने के लिए मजबूर है, न तो उसकी बात सुनी जा रही है, न उसका दर्द सहा जा रहा है। मैंने कहा कि अगर कोरोना से कोई मरता है तो 4 लाख मुआवजा दिया जाए। सरकार 4 लाख मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस कर्मियों को और डॉक्टर्स को ज्यादा पैसे देना चाहिए, हर महीने 10-20 हजार रुपए बढ़ाकर, क्योंकि वो लगातार काम कर रहे हैं। ये वो करने को तैयार नहीं है। क्या उपलब्धि है बीजेपी सरकार को? 15 साल पहले भी बीजेपी की सरकार थी, हमें महज 15 महीने मिले। उन 15 महीनों में किसानों का कर्ज माफ से लेकर, महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर, युवाओं के रोजगार से लेकर, हमने जो मार्ग प्रशस्त किया था उस मार्ग पर हमें चलने नहीं दिया गया। वरना आज मध्य प्रदेश की तस्वीर रोती बिलखती और चिताओं पर लेटी हुई नहीं होती। आज शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को शवराज बनाकर रख दिया है, और जो आवाज लेकिन उठाएगा तस्वीर तो उस सब पर पूरे नजर। हिंदुस्तान की एक जैसी, नूरी खान पूरा सिस्टम ही नाकाम है। अभी जो आप पर केस लगा है, तो इसकी इसकी वजह से आपको अगले दिनों परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा कि आपको काम काज में, या जो आपका भी सोशल वर्क है, जो आप मदद पहुंचा रही है इस क्राइसिस के दौर में, वो आपका काम जारी रहेगा कंटिन्यू? देखिए, इस तरह की धाराएं मुझ पे जो लगाई गई है, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ, कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ, और ऐसी 100 धाराएं उन पे लग जाए, मुझे न्यायालय पे विश्वास है। मेरे कामों को देखकर जरूर ये तय किया जाएगा कि मुझ पर महामारी एक्ट लगना चाहिए या उन नेताओं पर जो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे। मैं ऑक्सीजन मांग रही थी, बिस्तर मांग रही थी, और ये काम मैं करती रहूंगी। इनकी धाराओं से नूरी खान डरने वाली नहीं है, मुझे इनके जवाब देना आता है। आप बताइए कि पूरी मध्य प्रदेश की सरकार को एक महिला पर 6-6 धाराएं लगाने की आपको ऐसा महसूस होता है कि जरूरत थी? पूरी पुलिस इनकी, अखबार इनके, सरकार इनकी, और मुझसे लड़ने के लिए सारे शस्त्र निकाल ली। क्यों? क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। इनके 100 झूठ पर मेरा एक सच भारी है, और जब नूरी इनके खान से डर गई प्रताड़ना है से मैं सरकार? रुकने वाली नहीं हूँ। ना ही मुझे कोई दिक्कतें आएंगी। जनता जानती है कि नूरी काम कर रही है, रात 2 बजे भी उनके साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी। तो अब आप क्या कहना है कि नूरी खान के काम से, उनकी सच्चाई से मध्य प्रदेश की सरकार डर गई है? अगर ये नहीं डर रहे हैं तो इतनी धाराओं की क्या जरूरत थी शम्स भाई? आप खुद बताइए कि जो धाराएं मुझ पर लगाई गई हैं उसका क्या औचित्य है? अच्छा मतलब सर, कि एक और इनकी पुलिस बात। जो 50 से 100 पुलिस जहां खड़ी हो, वहां पे मैं अकेली 2 घंटे तक एक गाड़ी को रोक दूंगी? मैं अच्छा नूरी मांगने खान, गई थी। ये तो सारी बात हुई, ये जरा ये मुझे बताइए कि ऑक्सीजन की कमी क्यों है भारत में? आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? मतलब पिछले 15 महीनों से कोरोना ने दस्तक दे रखी है, इसके बावजूद, मतलब सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं की, दिल्ली में उससे ज्यादा बुरी सूरत हाल है, और भी कई सारी जगहों पर। तो ऑक्सीजन की जो इतनी बड़ी कमी है, प्लांट नहीं है, बाहर मुल्कों से मदद मांगी जा रही है,
तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? क्या जो सिर्फ बीजेपी हुकूमत है उसको आप जिम्मेदार मानते हैं, या पूरा हमारे सिस्टम में एक नाकामी रही है शुरू से, इस तरफ ध्यान नहीं दिया लोगों ने? देखिए, आपको याद होगा फरवरी का राहुल गांधी जी का वो ट्वीट जब उन्होंने कहा था कि बहुत गंभीर बीमारी है और हमें समझ जाना चाहिए। पहले नेता थे जिन्होंने आवाज उठाई थी, ये लेकिन बात ये तो सारे लोग कहते ट्रम्प हैं। लेकिन ये नमस्ते ट्रम्प में बिजी थे। उसके बाद इनकी हेल्थ मिनिस्ट्री बयान देती है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और उस बयान के 3 दिन बाद 8 बजे पूरे देश को अचानक से बंद कर दिया जाता है। हमारे हिंदुस्तान का मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर हो जाता है, हजारों मजदूरों की मौत उसके अंदर हो जाती है। ये थाली और ताली बजवाते हैं, देश थाली बजाता है, ताली बजाता है और लालटेन भी जला लेता है। उसके बाद ये कहते हैं कि हमने वैक्सीनेशन बना लिया है, डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन जो है वो बाहर के देशों में निर्यात कर दिया जाता है। यानी कि पूरे साल भर इन्होंने थाली ताली और पीएम केयर फंड, उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई। करोड़ों अरबों रुपए कहाँ गए? आज आप भीख मांग रहे हैं दूसरे देशों से। कल तक आप सब्जियां पूछ के खरीदा करते थे कि किससे सब्जी लेना है और किससे फ्रूट लेना है। आज ऑक्सीजन के लिए वो बात खत्म हो गई। आपने पूरी के पूरे जमातियों को इस पर ठीकरा फोड़ दिया था कि जमात कोरोना लेकर आई है। आज हरिद्वार के कुंभ में 25 लाख लोग, 21 लाख लोग नहान करते हैं, पूरे देश में कोरोना फैलता है। तो कोरोना हिंदू या मुसलमान लेकर नहीं आता है। कोरोना एक बीमारी है जो ना हिंदू देखती है, ना मुसलमान, ना उम्र। लेकिन ये बात समझने में भारत देश को देर लगी, क्योंकि मोदी का चश्मा लगा हुआ था। लेकिन अब मोदी का चश्मा लोगों की नजरों से उतरता जा रहा है। पीएम केयर फंड का क्या हुआ? आज आपने पूरे हिंदुस्तान में कितने ऑक्सीजन प्लांट खोले? 3 महीने पहले से अंतरराष्ट्रीय मीडिया आपको आगाह कर रहा था कि ये कोरोना 2 बहुत खतरनाक है, संभल जाओ। लेकिन मोदी जी सिर्फ बयानबाजी और अपमान की बात कर रहे थे। इन्होंने बंगाल जो चुनाव भी लगे ये थे। मास्क मुंह में लगाते हैं, ये इनको आंखों में लगा लेना चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान, आप सोचिए किस हालात में, हजारों मौतों को छुपाया जा रहा है, हजारों मौतें हो रही हैं, उन्हें छुपाया जा रहा है। ये नाकामी है बीजेपी सरकार की, मान लीजिए आप। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। हम अपने नाज़रीन को पहले बता दें कि जो कोरोना के हालात हिंदुस्तान में वो काफ़ी खतरनाक होते जा रहे हैं, रुकने के बजाय सिलसिला बढ़ता जा रहा है। और आज की भी जो रिपोर्ट है, 3,21,000 नए केसेस सामने आए, इसके अलावा 3,000 से ज़्यादा मौत भी हुई है। और इल्ज़ाम अब सरकार पर यह लग रहा है कि जो टेस्ट है उसको कम कर दिया गया है। दिल्ली में भी टेस्ट की जो फैसिलिटीज़ है उसको रोक दिया गया एक तरीके से। इसके अलावा आंकड़ों को भी छुपाया जा रहा है, जो रियल आंकड़े हैं वो 10 गुना ज़्यादा है। बहुत खतरनाक सूरत हाल है। और इस बीच जो लोग मदद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें रोका जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और एक ऐसा ही मामला पेश आया नूरी खान के साथ, जिस वक्त हमारे साथ है। उन्होंने अपना दर्द बयान किया कि वो ऑक्सीजन बांट रही है। नूरी खान की जो तस्वीर आई है, कई सारी मीडिया में भी, खुद अपने फेसबुक पर भी उन्होंने अपलोड किया हुआ है कि वो कंटिन्यू रात के 2-2 बजे तक, रमजान का महीना है और इस महीने में भी वो और इनकी टीम लोगों को ऑक्सीजन बांट रही है, उनकी मदद कर रही है। हॉस्पिटल में उन्हें बेड और वेंटिलेटर दिलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस वक्त जो हॉस्पिटल है हमारे, वहाँ बेड नहीं है, वेंटिलेटर तो मिलना ही मुश्किल हो चुका है, ऑक्सीजन की भी बहुत ज़्यादा किल्लत है। और अब ज़्यादातर लोग घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। खुद अब जो हेल्थ मिनिस्ट्री है भारत की, वो ये कह रही है कि आप अगर बीमार हैं तो अपने घर में रहिए, बिला जरूरत हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। ये सूरत हाल है। ऐसी मुश्किल घड़ी में अगर कुछ लोग मदद करते हैं तो उन्हें परेशान करना, मुझे लगता है, अच्छा नहीं है। आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और बहुत शुक्रिया नूरी खान, आपने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया।